हेलो गाइस, वेलकम मूवी एक्सप्लेन स्टेशन में। मूवी की शुरुआत में हम मूवी के लिए डॉक्टर को देखते हैं जो एक दूसरे के रंग रूप से खुश होकर एक दूसरे के करीब आ रहे थे। काफी देर तक मजे करने के बाद हमें पता चलता है कि इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी और बिना एक दूसरे का नाम तक जाने कितने समय तक एक साथ ही बातों बातों में यह लड़का को बताता है, कहती है, मना कर देती है। अगली सीन इन दोनों की दोबारा से मुलाकात होती है और यह अंदर की तलब मिटाते हैं। कुछ देर बाद हम ऑडियो जान पाते हैं कि किस तरह से जूलिया की मुलाकात हुई थी। असल में यह दोनों मालवा के क्लिनिक में मिले थे, जिसके बाद से जुड़िया और कोई दूसरी ओर निहारता भाटी गई और तब से मिला करते। इस बात से दोनों बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि दोनों मिले थे तब से यह दोनों अपनी फैंटसीज मिटाने के लिए एक साथ ही। इसके अलावा हम यह देखते हैं कि यह दोनों हर हफ्ते के दिन मना करते थे और पूरी करते थे, जिसके लिए हर हफ्ते मिला करते हैं। यह दोनों पूरी करने के बाद एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते खाते अब खुशियाँ दे पाया करने लगते हैं। हालांकि इतने दिनों से मिलने के बाद भी यह दूसरे के बारे में ना तो कुछ जानते थे और ना तो कुछ जानना चाहते थे। जूलिया बताती है कि वह बेहद सीरियल चाहती है और ज्यादा बातें करना उससे अच्छा तक नहीं लगता है। साथ ही बचपन में उसका एक फ्रेंड था और उसके साथ रिश्ता बनाने के बाद भूख नहीं थी और दोनों अलग हो गए। अभी उसने किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है। अब अगले हफ्ते नियमानुसार कर रही हो। तुम्हें नहीं मालूम को आने में काफी ज्यादा देर हो जाती है। आज भी वो दोनों अपनी उसी मकसद के लिए मिल रहे थे जिसके लिए वह हर हफ्ते मिला करते थे। और फिर हम जान पाते हैं कि मानो हमारे जूलिया का पति पत्नी को लगता है कि वह से बिल्कुल भी समय नहीं देता है, इसके अलावा और से प्यार करने लगा है और तुम्हें कभी भी अपनी जिंदगी से दूर नहीं जाने दे सकता हूँ की बात करने लगती है कि अपनी पत्नी से क्या झूठ बोलते हो। मैं बताता है किधर से के दिन कुछ ज्यादा पानी की वजह से उसे घर आने में देरी होती है और यही कहता है। काफी दिनों के बाद दोनों की मुलाकात होती है। माल बहुत गुस्से में था और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जूलिया बताती है कि वह अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने के लिए गई थी। साथ ही वह बताती है कि पार्टी में उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाने के लिए बेटा और लड़का भी जूलिया के करीब आना चाहता है, जो यह सब कुछ जानबूझकर कर रही थी क्योंकि मैं जानती थी कहीं ना कहीं उसी की वजह से मानो का घर संसार टूटने के कगार पर एक ही हो उससे दूर जाना चाहती थी। उस पर गुस्सा आने लगता है। मंगल शुक्रिया खेल एक लेटर लिख रहा था जिसने अपने प्यार के बारे में जाहिर करा था। उसके अनुसार नहीं बता सकता है और आगे के उसी के साथ कहता है। साथ ही वह दुनिया को अपनी माँ की एक पुरानी घड़ी देता है। घड़ी खराब होने की वजह से हमेशा साथ भी लड़की रहती है। खाने वाले इंसान को देना चाहता था जो किसी से कभी बाहर से शहर आए थे ना हमसे नाराज रहती हूँ करके मैं कभी भी उन्हें रिसीव करने के लिए नहीं गई, लेकिन कल मैं छिपकर उनका पीछा कर रही थी। मैंने वह नोटिस कर अब कुछ बच्चों के साथ मजे से खेल रहे थे। जाते जाते हो सतीश अपना प्यार ताहिर करते हुए उन्हें किस करके वापस लौटे। यह देख मैं भी हक अच्छे से समझ गई कि उन्हें बच्चों से बेहद प्यार है, जो खुशी में उन्हें ना तो कभी देशहित और ना तो कभी दे पाऊंगी, लेकिन फिर भी वह चाहते तो किसी और के साथ रिश्ता बनाकर शादी कर सकते थे। लेकिन उनका प्यार मैं हूँ, इसलिए उन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं क्योंकि वह मुझसे सच्चा प्यार करती थी और मैं गलत समझते नहीं। लेकिन अब समय आ चुका है और सच्चाई को देखकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का। तुम्हारी बीवी बच्चे तुमसे बेहद प्यार करते हैं और मुझसे जुड़ने का मतलब तुम्हारी जिंदगी में यही है कि तुम्हें अपनी जिंदगी को खोकर मुझे पाना होगा। हमें हमारी गलती को सुधार कर अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ना होगा, वह पूरी ईमानदारी से, क्योंकि हमारे अपनों ने हमें धोखा नहीं दिया था। हमने उसी कलर समझकर उन्हें धोखा दिया और साझेदारी की बारी अब हमारी है। कहने के साथ ही यह मूवी ही खत्म हो जाती है।